जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर राहु 2025 में कैसा प्रभाव डालने वाले हैं। यानी राहु ग्रह का संपूर्ण परिचय, संपूर्ण गोचर 2025 में कब वो किस राशि में रहेंगे, कब वो राशि परिवर्तन करेंगे, कब उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, उन नक्षत्रों में उनका क्या परिणाम होगा, वह आपकी राशि से किन स्थानों पर जाएंगे, क्या वह शुभ है या अशुभ, यह बताएंगे। उपाय की जरूरत होगी वो भी बताया जाएगा। हमारा ये वीडियो सामान्य तौर पर चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आप अपनी राशि से देख सकते हैं। लगन से कब देखना है कि अगर आपकी राहु से संबंधित महादशा या अंतरदशा चल रही है तभी आप इसको देखें, प्रत्यंतर दशा तक इसको ना देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की कि भाई वृश्चिक राशि के जातकों राहु की स्थिति 2025 में आपको क्या दे रही है, क्योंकि 2025 में राहु का राशि परिवर्तन भी होगा। अब वो आपकी राशि से किन भावों में है, फिर परिवर्तन करके कहाँ चले जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अब हर ग्रह का अपना एक कारकत्व है, उस कारक का प्रभाव उसके ऊपर होता है। जैसे कोई कहने लगे जी हम किस चीज़ का काम करते हैं, हम लोहे का काम कर रहे हैं, यानी आपके ऊपर शनि का प्रभाव जाता है। मशीनरी टूल्स का काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर मंगल का प्रभाव जाता है। इसी तरीके से राहु का भी अपना प्रभाव है। अब राहु के प्रभाव के लिए अगर आप वायु तत्व यानी आप वायुयान, टूर, ट्रैवलिंग, यात्राएं, विदेश से जुड़कर कोई भी काम करते हैं तो ये इस पर राहु का प्रभाव है। यानी विदेशी व्यापार, विदेशी यात्राएं, विदेश से जुड़कर काम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना राहु का कार्य है। मीडिया, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राहु पे है। फैशन राहु पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी राहु पे हैं। यानी अगर आपका ऐसा कोई भी काम है तो आपके ऊपर अन्य लोगों के मुकाबले इसका ज़्यादा प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वृश्चिक राशि या लग्न है और आपका काम सोशल मीडिया का है तो आपके लिए इस राहु का ट्रांजिट ज़्यादा फायदेमंद होगा या नुकसान, ये तो अभी पता लगेगा, लेकिन आप पर ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने स्क्रीन पे नंबर दिए हुए, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी हॉरोस्कोप दिखानी है, कुंडली बनवानी है, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए, आने वाले समय की जानकारी चाहिए, तो आप पेड कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि हमने देखा है कि आपकी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक राशि भावुकता से भरी हुई एक राशि है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच का हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को अधिकतर देखा गया है शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, दिल से सोचने वाले ज़्यादा होते हैं, भावुक भी होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। ज़्यादा लाग लपेट ऐसे लोगों के जीवन में होती नहीं है और चतुराई ऐसे लोग कम जानते हैं। यानी भावुकता में भरे हुए हैं, दिल से डिसीजन लेने वाले ज़्यादा होते हैं और आपकी राशि में चंद्रमा नीच भी होता है। इसलिए ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी कोई फैसला लेना हो, खास तौर पे वो फैसले जिसमें आपके पास से कुछ जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल धन, कोई आया उसने आपको दो चार दुख दर्द सुनाए, आप उसकी बातों में बह गए और आपने उसको पैसा दे दिया, वो अपना काम निकाल के आपको ले गया। आपके पास थे, आपने दे दिए, वो एक अलग बात है, लेकिन घर परिवार के लोगों को जब पता लगता है तो वो कहते हैं भाई वो आपसे चतुराई में पैसे ले गया, आपको उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे मामलों में थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए। अब चंद्रमा है आपके राशि के मालिक हैं या वृश्चिक लगन है, उससे पंचम भाव के अंदर राहु है। अब पांचवा घर हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि या संतान के लिए देखते हैं। पंचम भाव में राहु एक तो अच्छा भाव है क्योंकि ये त्रिकोण भाव है। पंचम भाव को हम त्रिकोण भाव या लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहते हैं। अब उसके अंदर राहु बैठा हुआ है, ये एक बुद्धि का स्थान भी है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ जब जब आपके पांचवें घर में किसी भी अशुभ ग्रह का ट्रांजिट गोचर कर रहा हो तो उस दौरान अपनी बुद्धि पर फोकस थोड़ा सा बढ़ाएं, निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी से बचें, क्रोध और एग्रेशन से बचें। हालांकि यहाँ पे राहु गुरु की जल तत्व राशि में है, इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों को ये चीज़ें आध्यात्मिक ज्ञान भी देती है, पूजा पाठ के प्रति आकर्षित भी करती है, दान धर्म की बातें भी सिखाती है, उनके उस हिसाब से भी इसको अच्छा माना गया है। लेकिन वो स्वभाव में मैलेफिक है तो डिसीजंस को सोच समझ के ले। अदरवाइज राहु फिफ्थ हाउस में है, वो गुरु की राशि में है तो गुरु के हिसाब से काम करेगा। गुरु कहाँ है, अगर देखा जाए तो 2024 में भी गुरु यहाँ थे और 2025 में भी बहुत हद तक शुरुआती अप्रैल मई तक राहु पंचम भाव में ही है। यानी राहु गुरु के फल दे रहे हैं, गुरु शुभ हैं। अगर देखा जाए तो राहु का कनेक्शन 11th हाउस से है, गुरु का कनेक्शन भी 11th हाउस से है। इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लैनेट, यानी राहु
आप अपनी वजह से ही कोई गलती कर लें, क्योंकि ये कर्म भाव से 8वां भाव है। अपनी वजह से आप कोई गलती कर लें, अपना नुकसान कर लें प्रोफेशनल लाइफ में तो बात अलग है। अदरवाइज राहु आपके लॉस का जिम्मेदार नहीं है। राहु आपको देने वाला ही प्लेनेट यहाँ से दिखता है। यानी राहु के ट्रांजिट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी दशा खराब चल रही है तो बात अलग है, अदरवाइज राहु की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। राहु इस दौरान शनि के नक्षत्र में भी ट्रांजिट करते दिखेंगे। कब तक है? 29 मई 2025 तक शनि के नक्षत्र में होंगे। अब शनि कहाँ है? शनि आपके लिए देखें तो केंद्र में है, तो तब तक की स्थितियाँ कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात बहुत विशेष रूप से समझें आप। हमने देखा है कि राहु यहाँ पर 29 मई तक है, राहु उल्टा चल रहा है। शनि यहाँ पर 29 मार्च तक है, शनि सीधे चल रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि 30 मार्च से लेके और 29 मई तक राहु और शनि पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और पंचम भाव में 2 अशुभ ग्रह आएंगे। तो इस दौरान आप अपनी गलती से अपने प्रेम संबंध खराब ना करें, क्रोध से बचें, एग्रेशन से बचें, अपनी एजुकेशन को खराब करें, गलत डिसीजन लेके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डाउनफॉल ना लाएं। ये भी शनि और राहु की स्थिति से है, क्योंकि राहु यूं चल रहे हैं और शनि यूं चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है। उसके अलावा चंद्रमा से पंचम में राहु है, वो निकल जाएगा वहां से और चंद्रमा से पंचम में शनि आएगा। यानी पहले भी मैलेफिक प्लेनेट था, बाद में भी यहाँ कोई मैलेफिक प्लेनेट है, इसलिए इसको कहा भी जाता है कि भी पंचम भाव में शनि का ट्रांसिट हो तो ये पनौती है। और ये पनौती आपकी बुद्धि से स्टार्ट होकर बुद्धि पे खत्म होती है। मेरी बुद्धि ठीक है, पनौती कुछ नहीं करेगी। मेरी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है, गलत डिसीजन ले रही है, तो पनौती मेरा नुकसान करेगी। अब राहु का एक परिवर्तन 2025 में हम देखते हैं कि राहु राशि परिवर्तन हुआ और राहु ने राशि परिवर्तन करके केंद्र में हो गया। अगर कंपेयर करोगे आप, त्रिकोण से केंद्र भाव अच्छा नहीं है। केंद्र भाव इतना मजबूत नहीं है जितना त्रिकोण भाव मजबूत होता है। लेकिन प्लेसमेंट वाइज देखें तो राहु और केतु दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जिनको केंद्र या त्रिकोण में अगर वो बैठे हों तो वो उनके लिए एक कंफर्ट जोन है, वहाँ पे वो बेहतर फील करते हैं। अब राहु यहाँ चौथे घर में गए, चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। शनि उसके स्वामी है और शनि बैठेंगे यहाँ पंचम भाव में। तो हम क्या कहेंगे? राहु और शनि मिलकर हेल्प करेंगे जीवन में भूमि जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को कराने की, उनका सुख देने की। तो राहु इसलिए पॉजिटिव हुआ। चौथे घर माता का भाव भी होता है, उस भाव में अगर अशुभ ग्रह कोई आता है, शनि जब तक बैठा था तो उस चीज को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब राहु वहां पर आ गया है, इसीलिए इस दौरान थोड़ा माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है, उनका आपको ध्यान रखना है। चौथा घर हमारे मन का भी है। चंद्रमा से पंचम भाव में देखें तो अशुभ ग्रह, चंद्रमा से चौथे घर में देखें तो अशुभ ग्रह राहु। तो चंद्रमा हमारा मन है, हमारी बुद्धि और हमारे मन दोनों पे मैलेफिक प्लेनेट का प्रभाव है। इसलिए मैंने शनि के वीडियो में भी बताया था कि भाई जितना ज़्यादा आप भगवान शिव से संबंधित आराधना करोगे उतना आपके लिए ये बेहतर है, क्योंकि राहु चौथे भाव में है, उसके फल देगा। राहु शनि की राशि में ये उसके फल देगा। राहु गुरु के नक्षत्र में भी है। आप ये देखिए कि राहु गुरु के नक्षत्र में भी है और गुरु का ट्रांजिट वर्ष 2025 में बहुत बेहतर है आपके लिए। पहली बात तो गुरु द्वितीयेश है तो राहु का धन से संबंध बना, गुरु पंचमेश है तो राहु का बुद्धि से और ज्ञान से संबंध बना। गुरु का ट्रांजिट पहले अष्टम में है, यह भी शुभ है क्योंकि यहाँ से बैठ के गुरु देखेंगे सीधा सीधा आपके दूसरे घर को, ये शुभ। फिर गुरु उच्च के हो जाएंगे, फिर वो यहाँ देखेंगे, वह भी शुभ। यानी राहु का ट्रांजिट अगर कंपेयर करें तो जैसे ही ये राशि परिवर्तन होता है तो ये केंद्र में आता है, शनि की राशि में आता है, वह शनि त्रिकोण में है, गुरु के नक्षत्र में आता है और वह बृहस्पति आपके लिए सकारात्मक है। यानी यहाँ पे एक रिलीफ देने वाला प्लेनेट हम कह सकते हैं। लेकिन बात को समझना जरूरी है कि अगर चंद्रमा से चौथे घर में राहु हो और चंद्रमा से पंचम भाव में शनि हो तो ये दोनों भाव तो अच्छे हैं, लेकिन इनमें बैठे हुए जो प्लेनेट हैं वो अशुभ हैं। इसलिए अपने मन, अपने शरीर, अपनी बुद्धि, इन पर कंट्रोल रखें, संयम रखें, संबंधों को साध कर चलें, सोच समझ कर निर्णय लें। जल्दबाजी से बचेंगे तो आपको बहुत बेहतर लाभ भी देगा ये प्लेनेट। तो ये था कुल मिला के एक ट्रांजिट के भाई राहु 2025 के अंदर कब कब कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे, उनके नक्षत्र परिवर्तन क्या है, उनके राशि परिवर्तन के क्या फल हैं, वो वहाँ पर बैठकर क्या रिजल्ट देंगे, परिवर्तन के बाद क्या रिजल्ट देंगे, ये क्या लाभ है, क्या सावधानी है, सब कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। जय श्री राम।